पिताजी और आप बड़े हो ना, आप बड़े हो ना, बड़े को बड़प्पन करना पड़ता है, छोटे को बदमाशी करना पड़ता है। ये आदि आनंद काल से चला आया है, तो काहे टेंशन ले रहे हो? भलाई कर, नदिया में डाल, मैं भी भूल गया, तू भी भूल गया। सर 8 लाख का सामान था सर। 8 लाख का 96 में आ ही नहीं सकता, बेकार बात। मेरे पिताजी अरे रिटायरमेंट। हमारी भी ट्रकें चलती थी, हमें मत बताओ, झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। झूठ नहीं बोल रहा सर। सिस्टर, आप एक काम कीजिए, जी सर। 8 लाख का जितना बिल बनाइए, बिल बताइए और इनवाइस बताइए, हम आपको 8 नहीं 80 लाख दिलवाएंगे, 80 लाख दिलाएंगे आज आपको। और अगर आपने हाईकोर्ट में झूठ बोला ना, तो फिर हम जानते हैं क्या कर भाई सकते हैं। शपथ सर। शपथ वपथ की जरूरत नहीं, आप एफिडेविट में बताइए, 80 लाख का डॉक्यूमेंट बताइए, 8 लाख का डॉक्यूमेंट 96 का बता दीजिए, हम मान जाएंगे अपनी बात। आपके लिए कुछ मदद कर रहे हैं तो हमें करने दो, और झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। नहीं सर। कहाँ से 1996 में 8 लाख रुपए अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होते थे, हमें मत बताइए। हम भी इसी छत्तीसगढ़ के पैदा किए हुए। मैं ऐसा नहीं बोला सर। हमें मालूम है 8 लाख का सामान नहीं था आपकी दुकान में। 8 लाख का सामान किसको बोलते हैं 96 में? आज का 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू उसकी। नहीं चाह रहे हैं तो सर देना नहीं चाह रहे हैं, ये गलत है। हमने लिख के दिया है कि जो आपको मिल चुका है, पार्टीशन कोर्ट ने भी माना, फाइंडिंग है, आप मिला दीजिए और आप ही बांट लीजिए। नहीं नहीं, हमको तो मिला ही नहीं है। वो दूसरे की जमीन कैसे है? दूसरे की जमीन हमको वो शेयर तो नहीं। खैर ठीक है ना। वो आप दोनों भाई ही क्या? क्या है, ऐसे लड़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं नहीं लड़ रहा सर, ये लड़ रहा है। ये क्यों क्या लड़ाई लड़ रहे हो भाई? मैं नहीं लड़ रहा हूँ सर। आप क्या करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब वाला हूँ सर, नगर निगम में सफाई कर्मचारी हूँ। और ये ये एसएससीएल में रहे। रिटायर हो गए? हाँ। काहे लड़ रहे हो भाई? तो फिर क्या है, हमारे यहाँ इतना तमाशा क्यों हो रहा है कि एक दूसरे का घर नहीं पहचान रहे हो? आप बोलते हो ये घर इनका, ये बोलते हो मेरा घर नहीं है। क्या बंटवारा चाह रहे हो आप? ये 30 डिसमिल प्रॉपर्टी थी आपकी? सर 9 डिसमिल ये जमीन है, करबला में पिछले ही मकान है सर, जो इनके ये बेच दिए पिछले साल। ये हमारे पिताजी मौखिक बंटवारे में इनको दिया गया था, जिनके 5 रुपए के स्टाम्प पेपर में बोल दिए थे कि मेरे को नहीं चाहिए, करके गुस्से में। कौन? ये लगा हुआ सर कागज। तो करबला में जो मकान है, वो करबला जो पुराने हाईकोर्ट के पास वाला जी सर। बिलासपुर में ही है? जी सर। ये पुराने हाईकोर्ट के पास ये बेचे सर पिछले साल। इतना बड़ा था वो? 300 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट की जमीन थी सर, 4 भाइयों ने खरीद कर तो पूरा बेच दिए? बेच दिए सर। 1200 नहीं सर, अपने हिस्से को बेचे। अपने हिस्से का बेच दिए? तो ये जो 900 जो जमीन है, देखो पिताजी की तो कितने लड़के थे? 3 लड़के 1 लड़की। 1 लड़की। तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। जी सर। तीनों को फिर तो वहां पे करबला में कितना था? 1200 फीट। जी सर। और यहाँ पे कितना है? 9 डिसमिल सर। 9 डिसमिल है ना, तो 12 9 21 हो गया। 21 को 3 डिसमिल में बांटोगे तो कितना मिलेगा? माँ बहन का वसीयत है सर। क्या वसीयत लगा सर। क्या वसीयत? माँ को क्या मिला है? बाबू जी बांटे थे 2 डिसमिल सर। सब कोई को? जी सर। और उनका हिस्सा कहाँ गया माँ का? माँ का 2 डिसमिल, मेरा 2 डिसमिल, बहन का 2 डिसमिल, और बड़े वाले भाई को 3 डिसमिल। इनको करवाना का मकान और दुकान जो थे सर, ऑफिस के पार्ट्स की। और एक काम करो आप लोग, कहाँ है आपका पारिवारिक सेटलमेंट? कहाँ है गुप्ता जी, बताइए तो जरा, कुछ है कहे कमाल पारिवारिक सेटलमेंट? पारिवारिक नहीं, ओरल है। ओरल है? ओरल। तो बहन को मिल गया उसका हिस्सा? जी सर। और माँ का हिस्सा कहाँ गया? माँ का भी मिला सर, माँ बहन दोनों का वसीयत। माँ अभी सर्वाइव कर रही है? जी सर। माँ जिंदा है? नहीं सर, खत्म हो गई 2018 में। तो उनका हिस्सा किसके पास गया? मेरे पास सर। तो आपके पास क्यों जाएगा? फिर तीनों भाइयों में विल बचेगा। विल विल करेंगे, बता रहे। अरे रुको तो गुप्ता जी, तीनों का हिस्सा जो बंटवारा क्यों नहीं होगा? बिल क्यों होगा? बिल प्रूव हुआ क्या? नहीं नहीं, विल पे क्लेम ही नहीं किया है, उसका कोई ऐसे ही नहीं है लॉर्डशिप। भाई ये तो भाई गलत बात है। बहन का भी जो अनमेरिड थी उसका भी हिस्सा ही ले लिए। मेरिट सर्वाइव कर रही है? जी। शादी नहीं, शुदा थी उमर गई हैं? शादीशुदा थी, बहन डेथ हो गई। डेथ हो गई? उनका पूरा जीवन हमारे यहाँ तो था। ठीक है, वो तो आप अपना धर्म निभाओगे, जी सर। उसमें कोई बड़ी बात नहीं जी है। सर। लेकिन उस बहन का हिस्सा को भी आप अपने माँ पास का रख हिस्सा लिए, ही- ऐसा कैसे चलेगा भाई? दोनों साथ मैं रहता था सर। ठीक है था ना, तो एक काम करो, वो जिनको कम दे दो, आप ज्यादा रख लो, एडजस्ट कर सर लो। ये तो दुकान भी ले लिए, जो मेरे नाम पे खोले थे पिताजी। काय की और दुकान मकान थी? भी ले लिया। मैं तो प्राइवेट जॉब करने वाला नहीं, हूँ काय सर। की दुकान खोले थे? ऑटो स्पेयर पार्ट्स की सर। मेरा तो 8,000 पेमेंट है सर महीने का। मलट क्या हुआ? दैट वाज ऑन रेंट, ही वाज रनिंग द शॉप। एग्रीमेंट में बोले साहब इनको दे दो, तो इसने खरीद लिया? इसने खरीद लिया। तो खरीद लिया ना? हाँ, नहीं मगर दुकान जो हमारा था, जो मटेरियल हमारा था, वो दुकान क्योंकि पार्टीशन में इनको मिल गई। आई वाज रनिंग ऑन रेंट। अरे गुप्ता जी, इसका मतलब है ये भी कोई ठीक नहीं है। आप ये बताओ कि वो रेंट में थे, आप रेंट में थे, ठीक है, इनका सामान सहित इन्होंने खरीद लिया, ठीक है, आप रेंट का जो सामान सहित खरीदे हो, तो उसका पैसा, इनके जो सामान खरीदे उसका पैसा दे दो इनको। वो पैसा देते हैं हम, जितना सामान लिए है। जितना सामान का मकान पैसा है तो दिया किराए का है। था। देखो, विवाद को तो खत्म किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ना, दुकान का सामान का पैसा दे दें। देखिए, आप कितने साल पहले की बात है? 1996 का है सर। आप कैसे बात करते हो भाई? खराब, एक काम करो,
रोजगार के सर मनो काम भी नहीं चला सकता रोजगार के सर जो वो कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी ने दिया है। अच्छा ठीक है ना पिताजी, और आप बड़े हो ना, ठीक सर। आप बड़े हो ना, सर बड़े को बड़प्पन करना पड़ता है, छोटे को बदमाशी करना पड़ता है। ये आदि अनंत काल से चला आया है, तो काहे टेंशन ले रहे हो? नहीं है। भलाई कर, नदिया में डाल, मैं भी भूल गया, तू भी भूल जा। ठीक है, अब इनका जो सामान का जो था, इनका पैसा जो भी दे दो, 2 4 5 हजार 10 हजार, क्या के सामान था? 8 पार्ट के 96 में 35,000 रुपए का 5 से 8 लाख का सामान था सर। 8 लाख का 96 में आ ही नहीं सकता, बेकार बात। मेरे पिताजी अरे रिटायर हमारी भी ट्रकें चलती थी, हमें मत बताओ, झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। झूठ नहीं बोल रहा सर। सिस्टर, आप एक काम कीजिए, आप जी सर। 8 लाख का जितना बिल बनाइए, बिल बताइए और इनवाइस बताइए, हम आपको 8 नहीं 80 लाख दिलवाएंगे, 80 लाख दिलाएंगे आज आपको। और अगर आपने हाईकोर्ट में झूठ बोला ना, तो फिर हम जानते हैं हम क्या कर भाई सकते हैं। शपथ सर। शपथ वपथ की जरूरत नहीं, आप एफिडेविट में बताइए, 80 लाख का डिटेल डॉक्यूमेंट बताइए, 8 लाख का डॉक्यूमेंट 96 का बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपकी बात। बताइए एफिडेविट पे, लिखो भाई। जब हम आपके लिए कुछ मदद कर रहे हैं तो हमें करने दो, और झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। नहीं सर। कहाँ से 1996 में 8 लाख रुपए अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होते थे, हमें मत बताइए। हम भी इसी छत्तीसगढ़ के पैदा किए हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोला सर। हमें मालूम है 8 लाख का सामान नहीं था आपकी दुकान में। 8 लाख का सामान किसको बोलते हैं 96 में? आज का 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू उसकी। मीना सैरिक की बातें कर रहे कोर्ट में, तो रिलेवेंसी होगी तो हम खुद भी एडजस्ट कर देंगे इनकी। तो एक प्रपोजल लाओ, ढंग का लॉजिकली लाइए। तो इस टाइप का मिस्टर गुप्ता आस्क हिम, ये ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएगा ना मिस्टर गुप्ता, आई टेल यू, अगर ये ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे ना तो फिर हमें डिसाइड करना भी आता है मेरिट पे केस। फिर हमारे पास सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा आपको। आप लोग पूरी अपनी एसेट्स का एफिडेविट बताइए और आप भी बताइए, और कितना 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 शेयर था, इसके हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे केस को। और मेरिट में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर। और ये मकान आपको नहीं है? जी नहीं सर। एफिडेविट बताएंगे आप, जी सर। और आप भी एफिडेविट देंगे, दोनों पार्टी झूठ बोलती है। लिखो, the appellant in person along with Mr. Bhagat would submit that he has opened the shop for his respondent, who is a younger brother of present appellant, for running of auto parts shop. So he tried to resolve the issues. मैं तो पहले दिन अरे बोला नहीं था, गुप्ता जी, ये दोनों मिला दे और यही बांट दे, मैं तो ये भी कहा था। नहीं गुप्ता जी, आप हमसे मत बोलाइए अभी। आज इसके लिए मैं लिस्ट दिस केस ऑन 23 नवंबर। 102 है ना। With my Lord's permission, can I make a mention?